हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। फेस्टिव सीजन के सीरीज में ऐड होने वाली है शक्करपारे की रेसिपी। बिल्कुल खस्ता करारे क्रिस्पी से शक्करपारे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं तो 100% आपके शक्करपारे भी बिल्कुल खस्ता करारे बनेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ा बर्तन और अब मैं लूंगी 2 कप मैदा। आप घर की कोई एक कटोरी सेट कर लीजिए और सारे के सारे मेजरमेंट्स बस उसी कटोरी से लीजिए। और अब हम लेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। इसी के साथ साथ शक्करपारे को खस्ता बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून घी। तो घी आपको सिर्फ 3 टेबलस्पून डालना है, बिल्कुल भी ज्यादा मत डालिएगा वरना आपके शक्करपारे तलते समय बिखर जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि शक्करपारे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या बहुत कड़क हो जाते हैं, तब इसमें प्रॉपर मोइन नहीं होता, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। तो देखिए, अगर प्रॉपर मोइन होगा इसमें तो इस तरह से जब आप आटे की मुट्ठी बांधेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आटे की मुट्ठी बंधेगी। तो आपको प्रॉपर प्रपोर्शन में हर एक चीज़ डालनी है। तो देखिए, आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम गूंद लेंगे आटा। तो मैंने लिया है 1/4 कप पानी। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इस आटे को गूंदेंगे और इस आटे को हमें सख्त गूंदना है। शक्करपारे का आटा जो होता है वो बहुत सख्त होता है। स्वाद के लिए और फ्लेवर के लिए डाल दीजिए इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, पर मुझे इलायची पाउडर पसंद है। तो 1/4 कप पानी जो मैंने लिया था वो पूरा यूज हो चुका है। एक और बार हम लेंगे 1/4 कप पानी, जितनी जरूरत होगी बस उतना ही डालेंगे। तो अब सख्त आटा लगा लीजिए और ध्यान रखिएगा कि आटे को रेस्ट करने भी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आप आटे को रेस्ट करने देंगे तो ये आटा जो है वो ढल जाएगा और शक्करपारे फिर बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से कड़ा आटा गूंदना है। बस ये आटा रेडी होते ही हम अब बनाएंगे हमारे शक्करपारे। आटे में आपको इस तरह की लाइंस दिखेगी, यानी दरारें दिखेगी, और सख्त इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल ना लीजिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए आटे का। तो देखिए, हमारा आटा रेडी हो चुका है और मैंने केवल 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था दोबारा से। तो 2 बड़ी लोइयां लेनी है और इसकी आपको बनानी है एक बड़ी सी रोटी, लेकिन मोटी रोटी बेलनी है, बिल्कुल भी पतली मत कीजिएगा। इस तरह से हाथों में इसे घुमाते हुए आपको इसकी एक मोटी सी रोटी बनानी है। तो रोटी बनाते समय थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, आटा बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है और साइड से जब आप बेलेंगे तो आपको ये जो एजेस हैं वो अनइवन लगेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। तो इस तरह से रोटी बनाकर आपको इसके साइड्स प्रॉपरली कट करने हैं, चारों तरफ से एकदम प्रॉपर वे में सफाई से इसे कट कीजिए, ताकि हमें शक्करपारा काटते समय बिल्कुल तकलीफ ना हो। और साइड का जो आटा है उसे निकाल दीजिए। ये आटा हम दोबारा से यूज करेंगे। तो अब एक पिज्जा कटर की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से, या फिर इसका एक स्पून आता है जिसके पीछे इसको डिजाइन होती है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। मुझे पिज्जा कटर बहुत आसान लगता है। कुछ इस तरह से आपको इसे कट करना है। और अब रोलिंग बोर्ड को या चकले को घुमा लीजिए और दोबारा से इस तरफ से भी इसी तरह से कट करते जाइए। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप भी दे सकते हैं। मैंने इन्हें स्क्वायर शेप में रखा है। बहुत ही बढ़िया बना है ये आटा। और अब इसी पिज्जा कटर की हेल्प से इसे मैं निकाल लूंगी कुछ इस तरह से। एक प्लेट में निकाल लीजिए या फिर डायरेक्टली इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। तो जब तक कि हम ये सारी तैयारी कर रहे थे, मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा आटा डालकर अब हम चेक करेंगे कि तेल गरम हुआ है या नहीं। तो तेल बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है शक्करपारे को तलते समय।
तो तेल ना बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए और ना ही बहुत गर्म होना चाहिए। बस मीडियम फ्लेम पर आपको शक्करपारों को इसी तरह से तलते रहना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे शक्करपारे जो है वो जब नीचे की तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो अपने आप ही ऊपर आने लगेंगे। उस वक्त आप हल्के हल्के हाथों से इन्हें चला लीजिएगा। तो देखिए तेल के ऊपर काफ़ी सारा झाग है। धीरे धीरे आप देखेंगे ये झाग कम होता जाएगा और शक्करपारे अपने आप ऊपर आते जाएंगे। और देखिए थिकनेस इसकी दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर की परतें कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ अगर आप शक्करपारे बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके शक्करपारे बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे। तो लीजिए झाग बहुत कम हो चुका है। अब इन्हें हम हल्के हल्के हाथों से पलटा देते हैं और इन्हें अब बहुत पेशेंस रखते हुए हमें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाए और बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। शुरू शुरू में आप देखेंगे कि ये हल्के बादामी रंग के दिखाई देंगे, तब आप इन्हें इस तरह से पलटाते रहिए ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है और बहुत नाजुक हाथों से झारे से इन्हें पलटा लीजिए। तो देखिए एक और बार मैं आपको दिखाती हूँ इनकी परतें कितनी सुंदर आई है। ना हमने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग पाउडर का, तब भी ये बहुत अच्छी फूली है। बस कुछ ही मिनटों में अब ये शक्करपारे पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इन्हें और फ्राई करना है। अब आप ले लेंगे एक फोक और उससे तेल को इस तरह से घुमा लीजिएगा ताकि शक्करपारे हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखिए एक शक्करपारा मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया रंग है इसका और इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही उम्दा है। तो अब हमारे शक्करपारे रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से फ्राई करके प्लेट में निकाल लूँगी। तो लीजिए शक्करपारे पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैंने एक बोल में निकाल दिया है। अब आपको इन्हें ठंडा करना है इत्मीनान से। बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा इन्हें डिब्बे में भर के रखने की। तो देखिए एक शक्करपारा मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, कितनी आसानी से ये टूट गया और इसका टेक्सचर देखिए। तो अब एंजॉय कीजिए शक्करपारे, खूब जम के खाइए क्योंकि हमने इन्हें घर में बनाया है तो ये बहुत ही हाइजीनिक वे में बने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। और डिलीशियस क्रेविंग्स की ओर से आप सभी को इन एडवांस हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।